नमस्कार, एचएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। भोपाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 2014 के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा जो जुमलेबाजी नारे दिए गए थे, जो आज तक पूरे नहीं किए गए, जो इस देश की जनता के साथ वादे किए गए थे, जो भी पूर्ण नहीं हो सके, देश की जनता अब अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। वही पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी, लेकिन केंद्र की 10 वर्षों की सरकार ने अभी तक देश में एक भी स्मार्ट सिटी विकसित नहीं कर सकी। वही बुलेट ट्रेन की बात की गई थी, लेकिन देश के नागरिकों को सिर्फ सपना दिखाया गया। कांग्रेस ने जो देश के अंदर 70 सालों में विकास किया था, निर्माण किए गए थे, 2014 के बाद से इसको निजीकरण के नाम पर, जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और देश की बेशकीमती कंपनियां कोटियों के दामों पर बेची गई। जिस तरीके से विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, ईडी के नाम पर डराया और धमकाया जा रहा है। आज केजरीवाल एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस बार नरेंद्र मोदी सरकार इस देश में अब नहीं बनेगी। देश की जनता सब जान चुकी है। केंद्र में कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है ही नहीं। अगर गढ़ माना जाता तो सबसे कमजोर गढ़ है ये। जो चुनाव के पहले मुद्दे रहे, पहले चुनाव के मुद्दे अलग रहे और इस बार के चुनाव के मुद्दे अलग हैं। और चुनाव मुद्दों पर होता है और ये लोकतंत्र में गढ़ बोलना सबसे गलत बात है। लोग बोलते हैं कि गढ़ है, मैं सोचता हूँ सबसे कमजोर गढ़ है भारतीय जनता पार्टी। किन मुद्दों को लेकर जा रही है कांग्रेस? भाई, मुद्दे बड़े साफ है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आज हमारे यहाँ के युवक युवतियाँ जो पढ़े लिखे BE, M.Tech वगैरह हैं, 10% लोगों को तो नौकरी विदेशों में चले गए हैं, बाकी सब यहीं के यहीं हैं। कहीं मिल नहीं रहे। IT हब की बात की गई थी, IT पार्क की बात की गई थी सरकार के द्वारा। IT पार्क नाम की चीज़ कुछ नहीं, उसका नींव तक नहीं रखी गई है। और इसके अतिरिक्त किसानों की सिंचाई की समस्या है। एक बहुत बड़ा भूभाग भोपाल पार्लियामेंट का बैरसिया और आपके यहाँ का सीहोर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। विगत 20 वर्षों में कृषि का कोई न तो नहर लाई गई और न इसकी तरफ कोई काम किया गया, इस दिशा की तरफ। तीसरी चीज़ ये है, भोपाल को मैं 2014 के पहले का भोपाल, मध्य प्रदेश और देश देख लूँ और 2014 के बाद का भोपाल और मध्य प्रदेश देश देखो। 2014 के पहले हमने ना तो एयर इंडिया बेचा था, ना रेलवे स्टेशन बेचा था और ना TT नगर को ध्वस्त करके 2 चौड़ी रोडें बना के हजारों करोड़ रुपए निकाल के स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की थी। आज 2014 का बीजेपी का मैनिफेस्टो था कि पूरे इंडिया में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे 5 साल के अंदर। नगरों के अंदर सरकारी भूमियों पे जो मकान, शासन की संपत्तियां थी, उनको तोड़ के फेंक दिया गया और 2-2 एक-एक रोड बना के हजारों करोड़ रुपए निकाले गए। और आज तक स्मार्ट सिटी कब पूरा होगा भगवान जाने। अब स्मार्ट सिटी 2 की भी बात की जा रही है, 1250 की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक शासन की प्लानिंग होती है। अगर प्लानिंग में भ्रष्टाचार होता तो साफ साफ दिखता है। और जो प्लाट 1-1, 2-2 एकड़ के अगर बनाते भी हैं कभी भविष्य में जाके, वो क्या भोपाल के मध्यम वर्ग और भोपाल के उच्च वर्ग को नहीं मिलेगा? वो मिलेगा मोदी जी के जो दोस्तों के लोगों के, या उनको मिलेगा ये जाके। तो ये हमारा विरोध है। BHEL पे हम शान करते थे पहले, आज BHEL को घाटे में बता के उसको भी निजीकरण की तरफ जाने वाले के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि BHEL में जिस वक्त निजीकरण हुआ तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में सबसे पहली आवाज़ अगर उठेगी तो भोपाल से उठेगी और वो भोपाल की जनता मेरे माध्यम से उठाएगी। BHEL की बात। मिंटो हॉल
जहाँ विधानसभा लगता था वो भी बेच दिया। एमपी नगर के बगल में जाए 100-100 करोड़ के 1-1 एकड़ के कई प्लाट बना के बेच डाले। सरकारी परिसंपत्तियाँ इस तरीके से बेची जा रही है, रेल बेच दिया, तो इसका हम विरोध करते हैं। और बात तो वही हुई कि पिता ने जो संपत्ति बनाई थी बेटा बेच के बोले कि हम विकास कर रहे हैं, ऐसा ये वाला विकास दिख रहा था। हिंदुस्तान की पढ़ी लिखी जनता है और हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जिस तरीके से कुचलने की कोशिश की जा रही है, अब इसीलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदुस्तान में नहीं बनी।